एक समय की बात है। किसी गांव में एक पंडित रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह पंडित पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी पंडित जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने पंडित जी से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो आप डूब जाओगे। पंडित जी बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी पंडित जी के कमर तक आ गया। तब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक आदमी ने पंडित जी से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि पंडित जी के सर तक पहुँच गया। और अब लोगों को बचाने के लिए हवाई जहाज़ निकलने लगे। एक हवाई जहाज़ पंडित जी के पास आया, जो कि आखिरी हवाई जहाज़ था। पंडित जी के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हवाई जहाज़ है और आपके पास बचने के लिए दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। पंडित जी ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और पंडित जी की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद पंडित जी भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने विश्वास के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था। वो तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हवाई जहाज के द्वारा, लेकिन तू मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।